बच्चे का पूरा जहान होती है और माँ 100 गुरु की गुरु समान होती है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पेरेंटिंग के एक नए एपिसोड में, और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जैसा कि आपको टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छी माँ कैसे बने। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि एक कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ माँ अच्छी माँ नहीं बन सकती, और एक पढ़ी लिखी और हाई प्रोफाइल माँ लाइक डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह एक अच्छी माँ होती हैं। लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। एक माँ बनने के लिए, और वो भी एक अच्छी माँ बनने के लिए, कुछ खास क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या फिर ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि अच्छी माँ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पर एज से बिल्कुल भी नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है आप मेंटली कितने ज़्यादा मैच्योर हैं, परिपक्व हैं। एक अच्छी माँ मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, जबकि एक इमैच्योर माँ बिल्कुल भी नहीं होती। एक इमैच्योर माँ सिर्फ बच्चे के रख रखाव के बारे में सोचेगी कि उसका रूम कैसा होना चाहिए, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, उसका फोटोशूट कैसे हम कराएंगे वगैरह वगैरह। जबकि एक अच्छी या मैच्योर माँ जो है वो बच्चे के जन्म से पहले ही ये सोच लेती है उसे अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी, और कहीं ना कहीं अपने बच्चे की परवरिश का एक ग्राफ उसके माइंड में पहले से ही तैयार हो जाता है। और जब आपके माइंड में पहले से एक ग्राफ तैयार होता है तो इस तरह की माएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और अपने बच्चों की कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे ढंग से परवरिश कर पाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आप अभी से ही अपने बच्चे की परवरिश के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। और अगर आप माँ बन चुकी हैं तो भी आपको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आप जो बच्चे की परवरिश कर रही हैं वो अच्छे तरीके से कर भी पा रही हैं या बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप माँ बन चुकी हैं तो आप अपने बच्चों को कितना सुनती हैं, कितना समझती हैं और कितना आसानी से उन्हें समझा पाती हैं। अगर आप ये तीनों काम अच्छे ढंग से कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप एक मैच्योर माँ हैं, आप अच्छी माँ हैं और आप अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। लेकिन अगर आप ये तीनों काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब है कि आप एक इमैच्योर माँ हैं और आपको इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगी। तो बड़े होने के नाते मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि बचपन से ही अपने बच्चों को सुनिए, उनमें इंटरेस्ट लीजिए, उन्हें बच्चा समझकर इग्नोर करने की गलती भूल कर भी ना कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। एक अच्छी माँ में कभी भी पेशेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो मदर्स हैं उनके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर वो बच्चे को कोई एक बार सिखाती हैं, बच्चे ने नहीं सीखा, 2 बार में नहीं सीख पाया, तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, जिससे वो बच्चे के साथ मारपीट करने लगती हैं, बच्चे को डांटने फटकारने लगती हैं। नतीजा क्या होता है कि खुद भी दुखी होती हैं और बच्चा भी दुखी होता है। देखिए, जब आप बच्चे को इतना मारती पीटती हैं, चिल्लाती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। गलत असर क्या पड़ता है? एक तो आप अपनी नज़रों में भी गिर जाती हैं, दूसरा आप बच्चे की नज़रों में भी गिर जाती हैं। बच्चा भी आपका उस तरह से सम्मान नहीं कर पाता, तो इसका बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है, क्योंकि आप चाह कर भी एक अच्छी माँ नहीं बन पाती। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब बच्चे शैतानी करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो गुस्सा आ ही जाता है और उन पर हाथ उठ भी जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं तो आपको अपने पेशेंस को बना के रखना ही होगा, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपके ऊपर बच्चे को सिखाने की जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चे को सिखा नहीं पाई तो दूसरा कोई भी इंसान बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता। दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे को डांटेंगी फटकारेंगी तो क्या होगा, बच्चा आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो भी सीखेगा वो प्यार से सीखेगा,
डांट फटकार कर आप उसे कभी भी कुछ नहीं सिखा पाएंगी। तो अभी अभी जो बातें मैंने आपको बताई, अगर आपने उनको ठंडे दिमाग से सोचा और समझ लिया तो यकीन मानिए कि आपको उसी पल से बच्चों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा और आप एक पेशेंट और अच्छी माँ बनना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अच्छी माँ अपने बच्चे के मोह में पागल नहीं होती है, बल्कि वो उससे प्रेम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। देखिए, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें कहीं भी कोई कमी देखना नहीं चाहते, उसकी हर कमी को सुधारना चाहते हैं। और अगर आप बच्चे के मोह में हैं तो आप उसकी अच्छी बुरी उल्टी सीधी सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए अच्छी माँ अगर आप बनना चाहते हैं तो अपने बच्चों से प्रेम कीजिए और उसकी हर कमी को दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बातचीत करने का सही तरीका। देखिए, हर माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, लेकिन एक अच्छी माँ बोलने का सही तरीका सिखाती है। उसे पता होता है कि किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, और यहीं पर मैक्सिमम मदर्स जो हैं वो फेल होती हैं। उन्हें बातचीत करने का सही तरीका पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड कर ही लेती हैं, साथ ही अपने बच्चों की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। और दुख की बात ये है कि मदर्स को ये पता ही नहीं चलता है कि उनका बातचीत करने का तरीका कितना गलत है, उनके बातचीत करने के तरीके से बच्चे के लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो बातचीत करने का जो तरीका होता है वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अगर आप गलत तरीके से बातचीत करते हैं तो उसका बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए अपने बातचीत करने के तरीके पर ज़रूर गौर कीजिएगा। वैसे मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपसे यही कहूँगी कि बच्चों से बातचीत करते समय अपनी भाषा और शैली पर नियंत्रण ज़रूर रखिएगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो अच्छी माँ होती है वो हमेशा ही केयरफुल होती है, बिल्कुल केयरलेस नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे केयरफुल और केयरलेस में क्या मतलब है इस बात का, तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, जो केयरलेस माँ होती है उसकी क्या टेंडेंसी होती है, वो हमेशा यही सोचती है कि बच्चे को जन्म तो मैं दे दूं, लेकिन इसकी परवरिश में आसपास के लोगों का कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जब वो काम करे तो अपने बच्चे से कहे कि जा दादा दादी के पास बैठ जा, पड़ोसी के यहाँ चला जा, ताकि मैं अपना काम आसानी से निपटा लूँ, मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इसके अपोजिट जो केयरफुल माँ होती है वो हमेशा इस बात को समझती है कि ये बच्चा मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है। वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा इधर उधर बैठकर अपना टाइम वेस्ट करे। वो चाहती है कि उसका बच्चा किसी ना किसी क्रिएटिव चीज़ में लगा रहे और कुछ ना कुछ नया सीखता रहे। देखिए, जो केयरफुल मदर्स होती हैं वो इस बात को बखूबी जानती हैं कि बच्चा जितने ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा वो उतनी ज़्यादा बातें सीखेगा, और उन बातों में कुछ बातें ऐसी होंगी जो बच्चे को सीखनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी होंगी जो बच्चे को बिल्कुल भी सीखनी नहीं चाहिए। तो इस बात का हमेशा ही उन्हें डर बना रहता है। तो यही कारण है कि जो अच्छी मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नज़रों के सामने रखना पसंद करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जब बच्चा उनकी नज़रों के सामने रहेगा तभी वो समझ पाएंगी कि बच्चा जो सीख रहा है वो सही सीख रहा है या नहीं सीख रहा, और अगर कुछ ऐसा वैसा सीखता है तो उसको वो आसानी से करेक्ट कर देती हैं। इसलिए मैं सभी मदर से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप वास्तव में एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं तो आपको तो केयरफुल होना ही पड़ेगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि पैसा या शोहरत आपकी अचीवमेंट बिल्कुल नहीं है। आपकी अचीवमेंट आपके बच्चों से होती है, क्योंकि आपके बच्चे आपकी लाइफ का रिफ्लेक्शन होते हैं। इसलिए अपने इस रिफ्लेक्शन को हमेशा ही ब्यूटीफुल बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।